तो गुड इवनिंग व्यूअर्स, मैं डॉक्टर पवन राय देखिए आपसे डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में परसों एग्ज़ाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। और ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ भी NEP 2020 चल रही है, ठीक है ना। तो इसमें हालांकि मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो अपलोड कर चुका हूँ। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए और लेकर के आया हूँ, लगभग इसमें 150 के आसपास हैं। देखते हैं कितने हो पाते हैं इस वीडियो में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ और क्वेश्चंस ले आइए, कल के बाद परसों उनका एग्ज़ाम है। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में, तो मैं आपसे डिस्कस भी करूँगा। ईयर मेंशन है उसमें ब्रैकेट में। तो आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन राय चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बाद ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट देखिएगा। मैं अक्सर कहता हूँ स्टूडेंट्स, आप कुछ भी देखें आप उसकी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। जैसे माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा, फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट देखिएगा, फर्स्ट एंड हेल्थ की प्लेलिस्ट देखिएगा, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की प्लेलिस्ट देखिएगा, तो उसमें आपको आसानी रहेगी, ठीक है ना। चलिए, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर बताऊंगा क्योंकि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लिए और भी क्लास के MCQs देने हैं। तो सीधा क्वेश्चन और आंसर नीचे मैंने मेंशन कर रखे हैं, तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, हैजा किस जीवाणु के कारण होता है? तो सही आंसर है विबियो कालेरी। सेकेंड, गरीबी रेखा का निर्धारण निम्नलिखित में से किस आधार पर होता है? तो वो प्रति व्यक्ति आय स्तर पर होता है। जाहिर सी बात है कि किसी व्यक्ति की आय जितनी होगी, है ना, कम होगी तो वो गरीब होगा, ज़्यादा होगी तो वो अमीर भी हो सकता है। तो प्रति व्यक्ति आय स्तर पर। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कई बार आया हुआ है, तो ये सन 1986 में हुआ था। विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। स्टूडेंट्स, एक तो वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, आप पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटीज के हों। और दूसरा, ये पेपर प्राइवेट में भी है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एनवायरमेंटल स्टडीज के नाम से। तो अगर आपका कोई भी दोस्त जानकार रिलेटिव्स है तो आप ये लिंक उसको भी दे दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एनवायरमेंटल स्टडीज प्राइवेट में चल रहा है और NEP में ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज चल रहा है। भारत के संदर्भ में महान जनगणना विभाजन रेखा कौन सा वर्ष है? तो वो रहा 1921। एशिया का प्रथम मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया गया? वो किया गया लखनऊ में। जनसंख्या की तीव्र एवं अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ये आप सब जानते ही हैं, उसे हम इंग्लिश में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और हिंदी में जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। भारत में प्रतिवर्ष हो रही जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश की कुल जनसंख्या के बराबर है? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो है ऑस्ट्रेलिया के, ठीक। चलिए, मानव अधिकार दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी होता है वो सिंड्रोम का संबंध किससे है? तो वो होता है, देखिए, एड्स से। ध्यान रखिएगा, है ना, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डेमोग्राफी निम्नलिखित के सांख्यिकीय अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं मानव जनसंख्या। HIV एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है? तो जो संक्रमित सुई द्वारा होती है। मान लीजिए कि किसी को एड्स हो रहा है, उसको वो इंजेक्शन लगाया गया और वही जो सिरिंज है, तो उस सिरिंज में एक सुई जो लगी हुई है, तो वो किसी दूसरे को अगर लगा दी तो उसके ब्लड में भी उसका जो विषाणु है वो फैल जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी
के प्रयोग का प्रमाण है? तो वो है पोलियो टीकाकरण। निम्नलिखित में से परिवार कल्याण कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं है? रोजगार। परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से पुकारा जाता था? परिवार नियोजन। भारत में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, तो वो है कि जितनी पुरुष जनसंख्या है भारत में उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और स्त्री जनसंख्या से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो है इसमें लिंगानुपात भारत में पता लग जाएगा। ग्रामीण जनसंख्या अधिकतम किस राज्य में है? बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता का निम्न प्रतिशत रखता है? निम्न मतलब सबसे कम, तो वह है दादर एवं नागर हवेली। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे पतंजलि। पोलियो के टीके की खोज किसने करी? तो वो करी जोनास ई साल्क ने। मानव शरीर में प्रति मिनट सामान्यतः हृदय दर निम्नलिखित में से कितनी होती है? तो वो होती है 72 से 75, यानी कि 1 मिनट में जो हमारा हृदय है, दिल है, वो जब धड़कता है तो वो 72 से 75 बार धड़कता है। सर्वोच्च जन्म दरें किस महाद्वीप में हैं? जाहिर सी बात है एशियाई है। जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। निम्नलिखित में से जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? वो उसे हम कहते हैं डेमोग्राफी। स्टूडेंट्स, एमए में ना इकोनॉमिक्स में एक सब्जेक्ट है डेमोग्राफी, आप याद रखिएगा। देश की नगरीय जनसंख्या में वृद्धि का कौन सा कारण सबसे अधिक प्रभावी है? तो वो है ग्रामों से नगरों की ओर पलायन। एक बच्चा नीति निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या नीति है? ठीक है, तो वो है आपकी हांगकांग। मानव संसाधनों के विकास से आर्थिक विकास में क्या आती है? तो वो तीव्रता आती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से उत्पन्न होने वाला रोग है? तो वो है इन्फ्लुएंजा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो वो है 1210.2 मिलियन। एम्फोटेरिसिन बी किस रोग की दवा है? तो ये एड्स की दवा है। निम्नलिखित में से किस फसल उत्पादन ने जनसंख्या घनत्व को सबसे अधिक प्रभावित किया है? चावल। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, ये आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश है। एड्स रोग के विषाणु की खोज निम्नलिखित में से किसने करी? तो वो करी डॉक्टर लुक मॉन्टेग्नियर ने। जब जन्म दर ऊंची हो व मृत्यु दर नीची हो तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं एस आकृति की विकास दर। मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकार घोषणा पत्र स्वीकार किया था, तो वो 10 दिसंबर 1948 को किया था। निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से। किस देश की जनसंख्या ह्रासोन्मुख है? तो वो है भारत। किस देश में नगरीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत मिलता है? सिंगापुर में। हरित क्रांति का संबंध है तो आप जानते होंगे वो गेहूं से है। देखिए, अब ये जो ईयर 2017, 18, 19, 20 आएंगे ना, तो ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो हरित क्रांति का संबंध गेहूं से है। जल का गैस रूप है तो वो वाष्प रूप है। प्राकृतिक आपदा भारत में नहीं होती, तो कौन सी? ज्वालामुखी की। और भारत में एक जगह ऐसी है जहां पर ज्वालामुखी है, ठीक है ना। पृथ्वी के धरातल पर भूकंप के उद्भव केंद्र को क्या कहते हैं? अधिक केंद्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में मानसून सबसे पहले आता है? केरल में आता है। भारत में स्थित हिमालय का
सर्वोच्च शिखर है केटू। भारत की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है? कपास। विश्व जल दिवस है 22 मार्च को। निम्नलिखित में से टार्नेडो क्या है? टार्नेडो जो है, आपने नाम सुना होगा, ये एक भयंकर तूफान को कहते हैं, कुछ साल पहले आया था भारत में। सौर परिवार का विशालतम ग्रह है बृहस्पति, ध्यान रखिएगा। चावल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। लुटेरी अर्थव्यवस्था संबंधित है। देखिए, कपड़ा उद्योग से भी, मत्स्य पालन से भी और खनन उद्योग से भी, तो डी इसका करेक्ट आंसर है इन सभी से। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? शुक्र को। ठीक है। राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। निम्न में से बोने ग्रह हैं, तो यम, केरन और इरिस, है ना, तो डी इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। ज्वालामुखी का विशाल मुख कहलाता है, तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। उपग्रह नहीं है, तो सूर्य जो है वो एक उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा के पूर्वी तट पर है। गंगा नदी का उद्गम स्थल है, तो वो है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगा नदी पर स्थित लवकुश बैराज कहाँ है? तो वो कानपुर में है। निम्नलिखित में से नाग पहाड़ कहाँ स्थित है? तो वो अजमेर में है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है? तो देखिए, ये चारों के चारों राजस्थान में है, तो जैसलमेर में सबसे कम होती है। निम्नलिखित में से रिहंद बांध कहाँ स्थित है? तो वो उत्तर प्रदेश में है। पृथ्वी पर प्राप्त शुद्ध जल का प्रतिशत है, तो वो है 0.03%। जनसंख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गांधी सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ कहाँ से होती है? तो वो है हरी के बैराज से। मध्य प्रदेश की सीमा गुजरात के किस जिले से मिलती है? बड़ोदरा से। वह स्थान कौन सा है जहां 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है? तो होता है मेलबोर्न। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो आप जानते ही होंगे, राजस्थान है। निम्नलिखित में से मिजोरम कैसा प्रदेश है? तो वो पर्वतीय है। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता का स्तर सबसे कम है? तो है दादरा एवं नागर हवेली। ग्रांट नहर स्थित है चीन में। निम्नलिखित में से हिमालय का विशालकाय हिमनद है? तो वो है सासाइनी। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है, तो वो होती है कच्छ की खाड़ी। देखिए, फिर से एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन शुरू हो गए हैं, ब्रैकेट में मेंशन है। डाउन टू अर्थ अंग्रेजी पाक्षिक पत्रिका निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो पर्यावरण पर है। आर चुनाव तथा के चुनाव आदि निम्न में से संबंधित हैं, तो वो आबादी घनत्व से संबंधित हैं। मेगा सिटी होने के लिए कितनी आबादी को वहां निवास करना चाहिए? 10 मिलियन से ज्यादा। जनसंख्या वृद्धि में अधिक बढ़ोतरी होने के कारण किस चीज का घटना है? साक्षरता दर। परिवार नियोजन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य है, तो वो होता है जनसंख्या नियंत्रण करना। शब्द आइकोस का अर्थ डैश तथा लोगोस का अर्थ डैश क्रमशः, तो आपको बताना है। आइकोस का अर्थ होता है आवास और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आवास तथा अध्ययन। WHO यानी कि आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्य कार्यालय है, हेडक्वार्टर, वो किस शहर में है? जेनेवा में। टीबी एक संक्रामक रोग है जो फैलता है, हवा से फैलता है। मलेरिया एक परजीवी रोग है जो फैलता है, तो वो एनाफ्लीज, जो मच्छर होता है ना, उसके काटने से होता है, एनाफ्लीज।
आर्सेनिक विषाक्तता से सबसे बुरी तरह प्रभावित देश है, तो वो है बांग्लादेश। किसी आबादी में जन्म मृत्यु अनुपात कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं प्राण सूचकांक। सतत विकास का उद्देश्य है, तो वो होता है स्वस्थ पर्यावरण और स्वस्थ लोग। एड्स का रोग किसके संक्रमण से होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ऑप्शन जो ए है वो आपका है। चलिए आगे अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूं आपको जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो देश में राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभयारण्यों की संख्या सबसे अधिक निम्नलिखित में से किस प्रदेश में है? ठीक है, मध्य प्रदेश में। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। भारत में वनों का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक मिलता है? तो यहाँ अभी आंसर आपका मध्य प्रदेश ही है। जीबी पंत इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट किस वर्ष में स्थापित किया गया? सन 1988 में। संसार के फेफड़े किसे कहा जाता है? तो वन को कहा जाता है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? सन 1972 में। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है? तो वो होता है चेस्टनट। हॉटस्पॉट क्या है? हॉटस्पॉट होता है दुर्लभ जातियों के सबसे धनी भंडार। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र कहाँ है? तो वो है लीमा में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की स्थापना किस वर्ष की गई? सन 1972 में। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? देखिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। मध्य प्रदेश। नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रणेता निम्नलिखित में से कौन है? मेघा पाटेकर। ठीक है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। कौन सा जीव विविधता का प्रकार नहीं है? तो वह पुष्कीय विविधता। भारत में वन्य जीव विविधता किस तत्व ने प्रदान करी है? तो जो द्वीपीय विशेषता ने। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। शुष्क वन क्षेत्र वन अनुसंधान केंद्र, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एरिक जॉन फॉरेस्ट्री रिसर्च, निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व किस स्थान पर स्थित है? पश्चिमी घाट पर। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। निम्नलिखित में से किस नदी पर टिहरी बांध बनाया गया है? भागीरथी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफेद चीता तथा सफेद मोर के लिए विख्यात है? तो वो है नंदनकानन। संकटग्रस्त जातियां हैं तो वो इसमें से हैं सफेद मोर की। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किया गया था? 1973 में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का राज्य पुष्प है? तो वो है ब्रह्मकमल। आनुवांशिक तौर पर परिवर्तित फसल का फसलों में सर्वाधिक क्षेत्र है? तो वो है कपास का। चिपको आंदोलन संबंधित है? तो वो वन एवं वन्य संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से जिस कार्बेट स्थित है, देखिए कार्बेट जो है ना वो यह नैनीताल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो वो है सारस। गैंडों की रक्षा के लिए पार्क प्रसिद्ध है? तो ये तो क्वेश्चन कई बार आया है, तो वह है कांजीरंगा नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए ये है उत्तर प्रदेश में। भारत में कोयम्बटूर चार्टर के अंतर्गत वन क्षेत्र कितने प्रतिशत तक
बनाने का लक्ष्य है, तो वो है 33% तक। एक छोटे होमोजीनस क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की संख्या को कहते हैं, उसे हम कहते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय धार्मिक समुदाय में ब्लैक बक को संरक्षित करने का रिवाज है, तो वो है विश्नोई। निम्नलिखित में से विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। प्राचीन भारत में कौन सा प्रथम शासक था जिसने वन्य जीव विहार बनवाए? अशोक ने। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। निम्नलिखित में से केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? 1985 में। सफेद बाघों के लिए ओडिशा का कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो वो है नंदनकानन। हाइड्रोस्फीयर संबंधित है किससे? जल से। निम्नलिखित में से इतिहास में दर्ज मानव द्वारा पालतू बनाया जाने वाला प्रथम पशु कौन सा है? कुत्ता। राजाजी नेशनल पार्क की फ्लैगशिप प्रजाति है हाथी। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? नागपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य उत्तराखंड में है? तो वो है कार्बेट पार्क। मैप का अर्थ है, तो वो है मैन एंड बायोडाइवर्सिटी। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र एक तप्त स्थल, जिसे हम इंग्लिश में हॉटस्पॉट कहते हैं, तो वो है पश्चिमी घाट। भारत के कौन से वनस्पति प्रदेश में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? दक्षिणी पठार में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में वनस्पति एवं जीव जंतुओं की सर्वाधिक विविधता पाई जाती है? उत्तराखंड में। जैव विविधता में कौन सम्मिलित है? तो पेड़ पौधे, जीव जंतु और अति सूक्ष्म जीव ये सभी सम्मिलित है ना, तो डी करेक्ट आंसर है। सिमलीपाल जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य राजस्थान में नहीं है? तो वो है कार्बेट, है ना। चलिए नेक्स्ट है, विश्व में जैव विविधता में प्रथम स्थान पर निम्नलिखित में से कौन है? ब्राजील। प्रजातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है? तो वो है पश्चिमी घाट। निम्नलिखित में से भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। कांचीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गैंडे के लिए। जैव विविधता विधेयक लोकसभा में निम्नलिखित में से कब पारित हुआ? तो हुआ सन 2002 में। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्य जीव के लिए विख्यात है? बाघ के लिए। निम्नलिखित में से भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं हिमालय में। निम्नलिखित में से कौन सी जाति विलुप्त होने वाली है? जो सिंह की है। हाथी परियोजना कितने राज्यों में है? 16 राज्यों में। निम्नलिखित में से भारतवर्ष का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो वो है डॉल्फिन। तो ये व्यूवर्स लगभग आपके 63 क्वेश्चंस तो आपके ये हो गए और 86-85 क्वेश्चन आपके वो हो गए। तो ये आपके लगभग 148 क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में दिए हैं। लगभग 25 मिनट की वीडियो होने जा रही है। तो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी इसलिए बताया क्योंकि BBA BCom 5th सेमेस्टर का भी पेपर है, उसकी भी वीडियो अपलोड होनी है, और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन 1st सेमेस्टर का है, उसकी भी पेपर अपलोड होनी है। बहुत सारी और भी वीडियोज़ हैं, तो बड़ी जल्दी जल्दी मैंने आपको बताया। तो जैसे ही आपको ये वीडियो मिले तो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लीजिएगा आपकी ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। अगर आप बैक पेपर दे रहे हैं तो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन की प्लेलिस्ट देखिएगा। माइनर सब्जेक्ट दे रहे हैं तो माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिएगा। थैंक यू।